दोस्तों, क्या कोई पर्सन जीरो से हीरो बन सकता है क्या? और हीरो भी इस लेवल का कि वो वर्ल्ड के फोर्थ रिचेस्ट पर्सन तक बन जाए और लाइफ में सक्सेस का बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर ले। और बीच बीच में कंट्रोवर्सी भी आते रहते हैं, लेकिन उस कंट्रोवर्सी से भी निकल के फिर से वो सफलता के पैदान छू लेते हैं। क्या आपको पता है वह कौन से पर्सन्स है? और वो पर्सन बेसिकली इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। अगर आपको पता है कि वो वर्ल्ड के फोर्थ रिचेस्ट पर्सन कौन थे, तो आप कमेंट में उनका नाम जरूर से लिखें, वीडियो पॉज करके, ताकि पता चले कि आपको कितने नॉलेज है कि वर्ल्ड का फोर्थ रिचेस्ट पर्सन कौन है। मैं कुमार राजेश, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, एक बार फिर से मेरे चैनल डेस्टिनी न्यूमरोस्कोप पर स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं। आज वैसे पर्सन के बारे में डिकोड करते हैं कि उनकी सफलता और बीच में जो जो प्रॉब्लम आए हैं वो कैसे डेट ऑफ बर्थ उनके सफलता और उनके प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार है। और अगर आप मेरे चैनल्स पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर से दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और लाइक करना ना भूलें। और आप चाहे तो आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। और मेरे वीडियो पे आप लास्ट तक बने रहें, स्किप बीच से मत करें, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं जिस पर्सन के बारे में बताने वाला हूँ उनका सफलता और बीच बीच में जो प्रॉब्लम आते हैं उनमें डेट ऑफ बर्थ का क्या इम्पोर्टेंस है। तो आपको पता है वो पर्सन कौन है, तो मैं उस पर्सन का नाम बताने जा रहा हूँ। वो पर्सन है गौतम अडानी जी। वो वैसे पर्सन है जो जीरो से हीरो तक का सफ़र तय कर चुके हैं। और एक समय ऐसा था कि उनको वर्ल्ड का फोर्थ रिचेस्ट पर्सन की उपाधि भी मिल चुका है। चलिए उनका डेट ऑफ बर्थ जानते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ है 24/6/1962। अब उनका अगर मैं ड्राइवर निकालता हूँ तो 24 को आपको ऐड करना पड़ेगा, 2 + 4 उनका ड्राइवर आता है 6 पे। अगर मैं उनका कंडक्टर कैलकुलेट करूं तो 24, 6 और 1962, मतलब 2 + 4 + 6 + 1 + 9 + 6 और +2 सबको आप ऐड करें तो उनका कंडक्टर आता है 3 नंबर्स पे आता है। अब उनका अगर बर्थ चार्ट बनाते हैं तो बर्थ चार्ट में अगर आप देखिएगा कि ऊपर का जो फर्स्ट रो है वो पूरा रो उनका फुल है और 2 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है। सेकंड रो में आते हैं तो सेकंड रो का आपका लेफ्ट साइड का जो है उसमें 3 नंबर आप फिल कर दीजिए। और थर्ड रो जो लेते हैं, सबसे लास्ट वाला जो आप अगर रो लें तो उसमें आप देखिएगा कि 6 3 बार आ रहा है और 1 भी आ रहा है। 8 नंबर वाला ब्लॉक आप उनका खाली है। तो ये मैंने उनका बर्थ चार्ट और डेट ऑफ बर्थ बताया। अब देखिए यहाँ वो 6 नंबर से बिलोंग करते हैं तो उनको सफलता आप देख सकते हैं। 6 नंबर किसका है? लग्जरी का है। देखिए उनके लाइफ में कितना ज़्यादा लग्जरी मिला है। वो सफलता बहुत जल्दी और फटाफट अचीव करते गए। अब अगर बर्थ चार्ट की बात करें तो बर्थ चार्ट में देखिए, बर्थ चार्ट में उनका क्या आ रहा है? 6 3 बार आ रहा है। मतलब इस तरह का लोग जुगाड़ू किस्म के होते हैं, कैसे भी काम अपना बना लेते हैं। लाइफ में किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स हो, कैसे भी करके वो फटाफट निकल जाते हैं। तो अब देखते हैं उनके सफलता किस ईयर में कैसे क्या मिला है। दोस्तों 1995 गौतम अडानी जी के लिए बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि 1995 में ही गौतम अडानी जी को मुद्रा बंदरगाह का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। और इसके साथ साथ 2022 तो और भी बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि 2022 में इनको वर्ल्ड फोर्थ रिचेस्ट पर्सन की उपाधि मिली थी। 1996 अगर मैं उनका पर्सनल ईयर निकालूं तो 1996 उनके पर्सनल ईयर 1 पे आता है, जो कि 1 और 6 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन कहलाता है। इसके कारण अडानी जी ने 1996 में अडानी पावर की नींव रखी थी, जो कि इनका बहुत सक्सेस ईयर था। अब अगर 2023 की बात करें तो 2023 में हिडन वर्क की रिपोर्ट आई थी, लेकिन 2023 क्या था? पर्सनल ईयर 1 पे था। तो 1 6 का कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा था। हिडन वर्क की रिपोर्ट आई, शेयर मार्केट में हाहाकार मचा, लेकिन वो हाहाकार कुछ समय के लिए ही था। 2023 में वो हाहाकार के बीच में
अदानी जी वर्ल्ड 4th रिचेस्ट पर्सन से बाहर होके 30 के भी बाहर हो गए थे इन रिचेस्ट पर्सन के केस में। लेकिन वो कुछ समय था, इधर कुछ हुआ और महीने के अंदर ही वो फिर रिवाइव कर सके। क्यों किया रिवाइव उन्होंने? क्योंकि वो पर्सनल ईयर 1 था जो कि उनके ड्राइवर के साथ बहुत अच्छा जेल करता है, जो कि हिडनबर्ग रिपोर्ट उनको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया। सेबी के भी सबने जांच वगैरह किया, कोर्ट सबने जांच वगैरह किया, लेकिन उससे वो बहुत जल्दी निकल गए। ये होता है पर्सनल ईयर का इम्पोर्टेंस, कि अगर पर्सनल ईयर अगर आपका अच्छा बैठ जाए, लाइफ में अगर प्रॉब्लम आ भी जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्ले बल्ले तुरंत आप उस प्रॉब्लम से निकल जाइएगा। ये होता है आपका बेस्ट पर्सनल ईयर आने का, जो कि गौतम अडानी जी के साथ हुआ था। अब आते हैं टुडे सिनारियो पे, मतलब 2024 पे। तो सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए कि 2024 अडानी के लिए कौन से पर्सनल ईयर पे आ रहा है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में पर्सनल ईयर निकालने के लिए बता चुका हूँ, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ डेट, मंथ और अभी जो 2024 चल रहा है उनको ऐड कीजिएगा, तो अडानी जी का देखिएगा कि पर्सनल ईयर 2 पे आ रहा है। तो कॉम्बिनेशन देखिए 2 और 6 का, तो 2 और 6 का कॉम्बिनेशन कभी भी अच्छा नहीं बनता है। इस कारण से आपको लेटेस्ट न्यूज़ तो पता ही है कि अभी भी यूएस कोर्ट की तरफ से उनके लिए अरेस्ट वारंट आया हुआ है कि भाई अडानी जी ने कुछ प्रॉब्लम किए हैं तो उनको अरेस्ट किया जाए। मतलब ये प्रॉब्लम उनको बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि पर्सनल ईयर 2 है। जैसा कि हिडनबर्ग से उन्हें बाहर निकल गए थे, कहीं ना कहीं इनको इस प्रॉब्लम से निकलने में टाइम लगेगा और ये प्रॉब्लम बढ़ ही सकते हैं। अब अगर अगले साल की बात करेंगे कि सर नवंबर तो एंड हो गया, दिसंबर जनवरी 2 महीने में थोड़ा कम होगा, लेकिन निकलेंगे नहीं। 2025 की बात कर रहे हैं तो 2025 पर्सनल ईयर किस पे आएगा? 3 नंबर पे आएगा। और जैसा कि आपको पता है 3 और 6 क्या बोलते हैं? 36 का आंकड़ा, मतलब इसको बोलते हैं एंटी कॉम्बिनेशंस। मतलब अडानी जी के बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि कैसे अडानी जी जीरो से हीरो के लेवल तक पहुँचे, और लाइफ में कैसे जीरो से हीरो पहुँचते पहुँचते भी बीच में कुछ कुछ प्रॉब्लम आते गए और उस प्रॉब्लम से वो बाहर निकलते भी गए। क्यों? क्योंकि क्या है कि उनके डेट ऑफ बर्थ में क्या है कि आपका 6 मल्टीपल टाइम्स है, जिसके कारण वो साम दाम दंड वेंट जुगाड़ू कैसे भी व्यवस्था करके वो अपने बिजनेस को दिन दूना रात चौगुना तरक्की करते रहे, और वो आगे बढ़ते ही गए और उनका वर्ल्ड में नाम हो गया। लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम भी आते जा रहे हैं। जब जब उनका पर्सनल ईयर बहुत अच्छे नंबर पे आ रहा था तो कहीं ना कहीं वो अपने बिजनेस को नई ऊंचाई तक पहुंचा पाए, और जैसे ही उनका पर्सनल ईयर अगर ख़राब नंबर पे आया तो कहीं ना कहीं उनके प्रॉब्लम्स आते गए, चाहे वो हिडनबर्ग का प्रॉब्लम्स हो, चाहे अभी लेटेस्ट का प्रॉब्लम्स हो, जो कि यूएस कोर्ट की तरफ से उनकी गिरफ्तारी का वारंट निकला है। और अगर अगले साल की बात करें जो कि वो 3 नंबर पे आता है और ड्राइवर उनका 6 है और अगले साल पर्सनल ईयर 3 पे आ रहा है, दोनों के बीच कभी भी कॉम्बिनेशन बेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है 36 का आंकड़ा होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे वीडियो में बने रहिए, मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आप अच्छे रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।